सलमान भट्ट साहब, आप जो है इससे पहले भी हमने बहुत सी बात की है, डेली इस पर बात भी करते हैं, तो क्या समझते हैं ये जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ पिचेस पर भी आप जोर देते रहे, अगर इसको देखा जाए तो एक तो ये बना दिया जाता है, बनाकर इसको मेंटेन करना और इसमें वैल्यू ऐड करते रहना। आप समझते हैं कि जब ये इंतजामिया चेंज होगी, अभी तो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, टूर्नामेंट बड़ा है, इसके बाद पीएसएल है, वो अपना टूर्नामेंट हमारा, तो आप समझते हैं ये जब इंतजामिया कल को बदलेगी, डेफिनेटली लोग चेंज होंगे, इस सीट पर कोई और आ जाएगा, तो इस सारे प्रोसीजर को, जो कि एक अच्छाई का प्रोसीजर है, क्रिकेट की बेहतरी का प्रोसीजर है, इसको मजीद वैल्यू ऐड कर पाएगी? क्या इसको कंटिन्यू रखा जा सकेगा? माजी में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। वैसे देखिए, अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है तो फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें अच्छी चीजों को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्टार्ट करे। जो चीज अच्छी है उसको माने, चाहे बंदे करने वाले आपको पसंद है नहीं है, वो आपके मुखालिफ है, आपका कंपेटिटर है, हूसोएवर। आपकी ग्रोथ भी इसी में है कि आप अच्छी चीज अगर है तो उसके ऊपर बिल्ड करें, बजाय कि सिर्फ आप उस अच्छी चीज को इसलिए इग्नोर कर दें कि ये उसने की थी जो बंदा मेरे साथ नहीं था या मुझे पसंद नहीं था या मेरे मुखालिफ था। ये एक नेगेटिव पहलू है और नेगेटिव माइंडसेट है। और हमने देखा कोई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसा करती थी, अगर किसी ने सड़कों का काम शुरू करा दिया, वो आए तो सड़कें वो आधी की आधी पड़ी रही। तो ये दिस इज नॉट हाउ नेशंस डेवलप, दिस इज नॉट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप, दिस इज नॉट हाउ प्लेयर डेवलप्स। तो आपको अच्छी चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो सारा जोर कुर्सियों पे है। मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लगा जैसे बाहर खड़ी है और कुर्सियां अभी लगी नहीं हुई। मेरा दिल कर रहा है मैं भी जाके 8-10 जो अपनी हिस्से की लगा सकता हूँ वो भी लगा दूं जाके। अपने नाम की कुर्सी लगा दूं है। मुझे तो वैसे इन कुर्सियों का जिस तरह से उसकी तरतीब बताई है आगे भाई ने शानदार में, मुझे तो वो मैक्सिकन वेव याद आना शुरू हो गई। यहाँ मैक्सिकन वेव्स चला करेंगे गजाफी स्टेडियम के अंदर तमाशाइयों की। बहरहाल तो व्हाट्सएप में जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेडियम तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये अल्लाह ताला का नाम लेके हम इसको शुरू कर देंगे। तो ये जो करैक्टराइजेशन ऑफ पिचेस की बात की अभी हमजा ने, मैं जानना असल में ये चाह रहा हूँ कि आपने एक आइडिया पेश किया, गुज़श्ता 2 दिन में हमने इस पर काफ़ी बात की है कि आप मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पिचें बना दें। 2 सेंटर्स के अंदर के ऊपर जो है वो आप टॉप ग्रीन विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप स्पिन विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप जो है बाउंसी विकेट बनाएं, 2 सेंटर्स के ऊपर आप बैटिंग पेज पे जाएं जहां पे मैचेस ड्रॉ भी हों। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर ये काम हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कराची का सेंटर है तो कराची में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लाहौर में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसके अलावा गुजरांवाला, सियालकोट, इनमें हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहां पर हम ये डेवलप कर सकते हैं? देखिए, ये सारे सेंटर्स जिनका आपने नाम लिया, इधर सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप इनके जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स को देखें तो गुजरांवाला पाकिस्तान की तेज तरीन पिच है, सबसे ज्यादा बाउंस उधर है। अब उधर पिच पे कुछ नहीं होने वाला, अब उधर की ग्राउंड ठीक करनी है, उसकी लेजर लेवलिंग होने वाली है, उसके स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम्स को जरा अपग्रेड करना है, वो बहुत पुराने बने हुए हैं, उनके रेनोवेशन चाहिए, थोड़ी सी उनके बाथरूम ठीक करने हैं, उसका एक्सेस बाहर, उसके पार्किंग वगैरह हर चीज मौजूद है, थोड़ा सा उसका एक्सेस साफ सुथरा करना है, एंट्रेंस एग्जिट को थोड़ा सा, मेन एंट्रेंस को आपने बेहतर करना है, वो तो तैयार है हर चीज, पिच वाला तो मसला ही नहीं है। कराची या लाहौर में आपको एडवांटेज है, चाहे आप ग्रीन बना लें, चाहे आप स्पिन बना लें, चाहे आप बैटिंग बना लें, व्हाटसोएवर कैरेक्टर आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास इस्लामाबाद में डायमंड ग्राउंड है, पेस एंड बाउंस है, आपके पास जो है क्वेटा का ग्राउंड है, पेस एंड बाउंस है, आपके पास भावलपुर है, स्पिन विकेट आप उधर बेहतरीन बना सकते हैं, एबटाबाद में आपके पास सीमिंग पिच है, ग्रीन पिच है, उस पर बॉल मूव करता है। तो आपके पास कैरेक्टराइज सेंटर्स हैं। आप हैदराबाद जाए, बेहतरीन पिच उधर बनती है, बैटिंग भी बनती है, और हैदराबाद में बेहतरीन ग्रीन पिच भी तैयार होती है, सेंटर्स भी आपके पास मौजूद है। शेखुपुरा है, सियालकोट में बाउंस है, सियालकोट बैटिंग भी बन जाती है, और सियालकोट में बड़ी अच्छी तेज जो है ना फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार पिच भी बन जाती है। तो आप जैसा चाहे डिजाइन कर ले, आपने उसके कैरेक्टर्स वन डिसाइड करके क्रिएटर्स को बता दिए कि यहाँ पे मैचेस ये वाली पिच चाहिए, वो तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सारा प्लान बिफोर सीजन है, ताकि आप उनको वक्त दे दें और वो उस वक्त पे आपको डिलीवर कर दे, प्रिपेयर करके चीजें, और फिर आपके प्लेयर्स जब घूमे। जी अहमद, अच्छा भाई साहब, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़ाहिर है हो ही रही है, लेकिन ये जो आपने सारे काम बता दिए हैं इतने, ये सुनने में तो हमें ज़ाहिर है बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर जब करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगी इसके लिए वो कहाँ से आएगी? ये तो प्लेयर जो है वो स्टैट्स देख के सिलेक्ट करते हैं। देखिए, वो खुद ब खुद ही चीजें जो है ना वो फिल्टर आउट होती रहती हैं, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनकी जरूरत हो सिलेक्टर्स को, हो सकता है वो बड़े अच्छे अदाद शुमार पेश करते हो, वो ठीक है, उनका राइट है, अल्लाह ने उन्हें एक स्किल दी है, वो अपना काम करें। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो अपना काम करें, वो अपनी स्पेशलिटी पे रहे, वो हर
अरफन मौलाना बने, वो ये ना सोच के तकरीरें शुरू कर दें कि जैसे उन्होंने कोई 100 टेस्ट खेले हुए हैं। बेहतर ये होता है कि आप अपने जिस काम में स्पेशलाइज करते हैं आप वहीं तक रहें, आप अपनी नॉलेज और अपनी जो कॉम्पिटेंस है उसकी फाइल क्रिएट करें, वो सबके आगे रखें, एंड देन योर टाइम इज टू जस्ट स्टे क्वाइट एंड देखें कि वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर उसके ऊपर कैसा बिल्ड करते हैं। दिस इज हाउ इट शुड बी। इससे आगे कोई भी चीज जो है वो एग्जैजरेशन, आई सपोज के इट्स पॉसिबल एग्जैजरेशन। बहरहाल उसको छोड़िए, ये चीज इतनी माने नहीं रखती। बात ये है कि गुड न्यूज इज कि आपके क्रिएटर्स जो है ना उनको पता है कैसे करना है ये काम, उन्हें करने दें। आपने अभी स्पिन की डायरेक्शन दी, क्या मुल्तान ने स्पिन नहीं बना दी, क्या पिंडी ने स्पिन नहीं बना दी? ये वही सेंटर्स है ना जहाँ पे कभी आपने ऐसा देखा ही नहीं था। बिल्कुल। तो यहाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आपने सिर्फ उनको देना है, फ्री हैंड देना है और टारगेट देना है कि ये चाहिए, वो बन जाएगा। देयर इज अ वे। डेफिनेटली ऐसा है कि वो उस तरह से बिल्कुल उस पर काम भी होना शुरू हो जाता है। जब नेशनल स्टेडियम में एज सच उस तरह से काम होने वाला नहीं था, तो अभी तक कोई उस हवाले से कोई रिपोर्ट आप तक पहुंची? जी, नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा इशू ज़ाहिर है फैन के हवाले से ये था कि वो जब मैच देखने बैठते थे तो वो जो एक वहाँ पे आई डोंट नो किसका मशवरा था, वो एक मशहूर ज़माना उन्होंने एक वो बनाया हुआ था आगे शेल्टर टाइप, तो जब आप वीआईपी बॉक्स में बैठ के मैच देखते थे तो के लिए रखा हुआ था, वही मैच एक खास एंगल के ऊपर बैठ के मैच देखना पड़ता था। तो वो इशू एड्रेस होने वाला था, उसको जो है वो ठीक कर दिया गया है। अब वहाँ पर भी जो एंडिंग चल रही है काम की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम ऐसा होने वाला नहीं था। साथ ही रावलपिंडी के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो अपग्रेडेशन हुई है फैन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, और इन तीनों वेन्यूज़ के ऊपर लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन तीनों पर एट ए टाइम काम चल रहा है। और आपको ये सारी बातें सुन के ये लग रहा होगा कि इस वक्त ये जो पीसीबी, जिस तरह साहब ने अभी कहा कि जो लोग हमारे पास लोग हैं काम करने वाले जिनको आपको फ्री हैंड देना है, तो अगर पीसीबी इतने कम वक्त के अंदर इतने सारे इवेंट्स भी साथ करवा रहा है, इतनी सारी जो है वो वेन्यूज भी रिवैम्प हो रहे हैं, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, तो हर काम यहाँ पर किया जा सकता है। सिर्फ ये काम करने वाला है कि स्पेशलाइज्ड लोगों को उनका काम करने की इजाजत दी जाए। अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और एक जो कल मैंने बात की थी कि यंग कैप्टन, हमने शुभमन गिल के वाले से बात की थी, लेकिन आज हमने देखा कि हैरी बना उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है, तो वहां पर भी इस टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, यंग टैलेंट को। तो हैरी ब्रूक का डेफिनेटली आप सबको याद होगा कि इसको शेयर देने वाले इनका बल्ला जो है ना सीधा करने वाले वो पाकिस्तानी है। पीएसएल में हैरी ब्रूक जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने 2022 में लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट किया, और फिर ऐसा उन्होंने फेंटी लगाई वहां पर कि वो पूरी दुनिया के सामने वो लाइमलाइट में भी आके उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए, अदर लीग्स खेलने लग गए। तो कम उम्र तरीन सेंचुरी बनाने वाले ये खिलाड़ी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ये सेंचुरी डेफिनेटली आपको भी याद होगा। तो ये एक यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, और इस पर आपने व्हाट्सएप कल भी सेकंड किया था कि इसी तरह ही एक आप नया जो है कप्तान है ना वो बना सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में देखना पड़ेगा इस हवाले से। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था। जब मैं पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बना था तो मैं कोई सीनियर प्लेयर तो नहीं था। तो आप हमेशा अपकमिंग लीडरशिप को स्पॉट करते हैं और फिर आप उसको ग्रूम करने के लिए एक ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि जहां पर वो आपके थिंक टैंक का हिस्सा बने, डिसीजन मेकिंग में वो अपनी इनसाइट दे और आपकी इनसाइट से वो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करे और जो चीजें सीखने की हैं वो सीखे। तो ये प्रैक्टिस इंटरनेशनल है, ये कोई लिमिटेड टू अ सर्टेन कंट्री नहीं है। यस, बट एट टाइम्स आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस मेरिट को टेक ओवर करता है। एट टाइम्स नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब वो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स करता है तो फिर वो वाली आउटकम्स नहीं आती। तो जब भी हम राइट माइंडसेट के साथ पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हम नियत कर लेंगे और मेरिट पे फैसले करेंगे तो अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डाल। अच्छा, हैरी ब्रूक ने जो है जिस तरह आप तस्करा किया पीएसएल का, हैरी ब्रूक ने इस पर पीएसएल का शुक्रिया अदा भी किया था। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को इस बात का क्रेडिट दिया था कि मुझे जो लाइमलाइट में लेकर है वो ज़ाहिर लाहौर कलंदर थी, और पीएसएल इस बात का क्रेडिट ले सकती है कि पीएसएल ने एक ऐसा शानदार प्लेयर क्रिएट किया जो पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर भी और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के अंदर भी अपना जो है वो मकाम पैदा कर रहा है। हैरी ब्रूक के अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो उन्होंने 8 अपनी टेस्ट सेंचुरियां स्कोर की हैं, उनमें से 4 सेंचुरियां उन्हें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर स्कोर की हैं, और उनकी पाकिस्तान की जो पिचेस हैं उनके ऊपर टेस्ट एवरेज 130 है। तो ये भी आपको बता रही है कि हैरी ब्रूक जो है अब अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी में ज़ाहिर है वो आएंगे, और यहाँ पर भी उम्मीद है कि वो टीम के वाइस सुपर लीग को ऐसा